हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ आशुतोष। टुडे वी विल स्टार्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले इसका सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी और फंक्शनल एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ द लंग्स में ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे। तो ग्रॉस एनाटॉमी लंग्स, हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग्स एंड द लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स को तीन लोग में डिवाइड किया गया, अपर लोब्स, मिडिल लोब एंड द लोअर लोब्स। वेयर एज द लेफ्ट लंग्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, अपर लोब्स एंड द लोअर लोब में। और राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब को जो लोब्स में डिवाइड कर रहा है वो फीसर के द्वारा डिवाइड होता है। तो फीसर्स क्या है? डिप्रेशन ऑन द लंग सर्फेस स्टैंडिंग टू हाईलाइट एंड डिवाइड लंग इनटू द लोब। फीसर क्या है? डिप्रेशन है लंग सर्फेस पे जो एक्सटेंड करता है हाइला से और डिवाइड करता है लंग्स को लोब्स में डिवाइड करता है। इसका टाइप्स की बात की जाए तो फीसर का डिवाइड्स क्या टाइप्स क्या है कि पहला एक मेजर फीसर्स हो गया, दूसरा माइनर फीसर्स हो गया, तीसरा एजागस फीसर हो गया। तो मेजर फीसर्स को ऑब्लिक फीसर भी कहते हैं, ये बायलैटरल लंग्स यानी कि दोनों लंग्स में प्रेजेंट होता है। माइनर फीसर्स को हॉरिजॉन्टल फीसर्स कहते हैं, ये राइट लंग्स में सिर्फ प्रेजेंट होता है। एक एजागस फीसर भी होता है जो 1 to 2% ऑफ द इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है, और ये एजागस वेन इसे यहाँ से पास करता है। एजागस फीसर इसलिए ही नाम है क्योंकि यहाँ से एजागस वेन पास करता है, और ये टैडपोल अपीयरेंस एक देता है एजागस फीसर को। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द फैंटम ट्यूमर एंड द स्यूडो ट्यूमर। फैंटम ट्यूमर स्यूडो ट्यूमर क्या है? ड्यू टू द फ्लूइड कलेक्शन इज हॉरिजॉन्टल फीसर। अगर फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है हॉरिजॉन्टल फीसर, जैसे फीसर का हम टाइप देख रहे थे कि मेजर फीसर्स होता है, एक हम माइनर फीसर होता है, एक जागस फीसर होता है। तो माइनर फीसर्स को ही हॉरिजॉन्टल फीसर कहते हैं। तो अगर इसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है हॉरिजॉन्टल फीसर में तो ये एक ट्यूमर लाइक अपीयरेंस आता है। जब एक्सरे निकालते हैं लंग्स का तो एक ट्यूमर लाइक अपीयरेंस आता है, तो उसको क्या कहते हैं? फैंटम ट्यूमर या सीडो ट्यूमर कहते हैं। और इसका एटियोलॉजी और कॉज क्या है कि हार्ट फेलियर विद डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेलियर विथ डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन के कारण होता है सीडो ट्यूमर या फैंटम ट्यूमर। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द हाइला। हाइला क्या है? हाइला क्या है? एरिया ऑन द मीडियल सर्फेस ऑफ लंग वेयर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंटर और एग्जिट द लंग। ये मीडियल सर्फेस पर स्ट्रक्चर है जो पल्मोनरी, या वहाँ से क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकाई, लिम्फेटिक एंड नर्व्स इंटर और एग्जिट करता है लंग्स को। तो उस एरिया ऑन द मिडियल सर्फेस को क्या बोलेंगे? हाइला बोलेंगे। तो दो लंग्स है तो दो गो हाइलम होगा, राइट हाइलम एंड द लेफ्ट हाइलम। हाइलम का एक प्लूरल में हाइला बोलते हैं। तो राइट हाइलम लेफ्ट हाइला हो गया। पल्मोनरी आर्टरी एंटीरियर टू ब्रोंकस। राइट हाइलम क्या करा कि पल्मोनरी आर्टरी होता है एंटीरियर टू ब्रोंकस होता है, जबकि लेफ्ट हाइलम में जो पल्मोनरी आर्टरी है एबव द ब्रोंकस है। यानी राइट हाइलम्स में पल्मोनरी आर्टरी है वो एंटीरियर टू ब्रोंकस है, और लेफ्ट हाइलम में पल्मोनरी आर्टरी है जो एबव द ब्रोंकस होगा। कॉज ऑफ द हाइलर इलार्जमेंट। तो हाइलर इलार्जमेंट कब होगा? हाइलर इलार्जमेंट मतलब जो हाइलम है उसका इलार्जमेंट। तो इसका इलार्जमेंट कब कब होता है? पहला हाइलर लिम्फो एडिनोपैथी के कारण हो सकता है, जिसमें टीबी, सार्कोइडोसिस ये सब डिजीज है जिसमें हाइलर लिम्फो एडिनोपैथी होता है। दूसरा पल्मोनरी आर्टेरियल डायलेशन। तीसरा मीडिया स्टिनल मास, एंड फोर्थ मास इन द ब्रोंकस। ये सब कारण है जिसके कारण हिलार इलार्जमेंट होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लंग्स क्या है? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लंग्स में वीविल जनरेशन ऑफ द एयरवे पढ़ेंगे। तो वीविल साहब में एयरवे को डिवाइड किया था, 23 जनरेशन में डिवाइड किया था। 23 जनरेशन में डिवाइड किया, जहाँ से ट्रैकिया को स्टार्ट किया था 0 जनरेशन से, और 0 से 23 जनरेशन। जैसे ट्रैकिया डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकस में तो उसको फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, फिर प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा तो उसका सेकेंडरी ब्रोंकस कहेंगे, फिर टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड होगा तो इस तरह से उसको टर्सरी ब्रोंकस कहेंगे। मतलब जब जब डिवाइड करेगा उसका एक जनरेशन बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से ट्रैकिया से स्टार्ट होने पर एल्वेलर सैक में 23 जनरेशन पहुंचता है। तो किस तरह से डिवाइड होगा? ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाइड होगा बनेगा, फिर ब्रोंकियल्स बनेगा, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स बनेगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स बनेगा, एल्वेलर डक्ट एंड एल्वेलर सैक बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स है वहाँ पर 16 जनरेशन प्रेजेंट रहता है, और एल्वेलर सैक में 23 जनरेशन प्रेजेंट रहता है, ट्रैकिया में 0 जनरेशन है। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियल्स ये सब कंडक्टिंग जोन्स का फॉर्मेशन करता है। ये सब कंडक्टिंग जोन्स का फॉर्मेशन करता है, जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट एंड एल्वेलर सैक ये तीनों ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन का फॉर्मेशन करेगा। और जो कंडक्टिंग जोन में जो जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, वो होता है 150 ml के अबाउट होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, एल्वेलर डक्ट एंड एल्वेलर सैक ये तीनों को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एंड रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, और यहाँ पे साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई जो ट्रैकिया डिवाइड करके ब्रोंकाई बनाता है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी ब्रोंकाई में, वही है।
तो टाइप्स कितना है, प्राइमरी ब्रोंकाई का टाइप्स क्या गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई, यानी तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। प्राइमरी ब्रोंकाई को प्रिंसिपल ब्रोंकाई कहते हैं या मेन ब्रोंकाई कहते हैं, जबकि सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोअर ब्रोंकाई बोलते हैं एंड टर्सरी ब्रोंकाई को सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं। अगर राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस दो लंग्स है तो ट्रैकिया डिवाइड करेगा राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में। राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो राइट ब्रोंकस की बात करें तो राइट ब्रोंकस क्या है कि जो वाइडर होता है 1.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, नैरोवर होता है। लेफ्ट ब्रोंकस ये 1.3 सेंटीमीटर होता है। राइट ब्रोंकस शॉर्टर होगा यानी इसका लेंथ कम होता है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकस का लेंथ ज़्यादा होगा यानी कि ये लॉन्गर होगा। ये लॉन्गर होता है 5 सेंटीमीटर होता है। ये स्टीपर होता है और ये मोर हॉरिजेंटल होता है, 25 डिग्री एंगल बनाता है विथ कैरिना के साथ। इसका भी हम फिगर लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनहेल्ड फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन राइट ब्रोंकस में ज़्यादा होगा लेफ्ट ब्रोंकस से। अगर फॉरेन बॉडी अगर इनहेल कर लेते हैं जिसको एस्पायरेशनल निमोनिया कहते हैं, तो उस केस में क्या होता है राइट ब्रोंकस ज़्यादा अफेक्टेड होगा लेफ्ट ब्रोंकस से। इसका कारण यह है कि जो वाइडर है, राइट ब्रोंकस ज़्यादा वाइडर है। वाइडर होने के कारण जो फॉरेन पार्टिकल है वो इजीली इंटर कर सकता है राइट ब्रोंकस में, और ये स्टीपर भी है। ये ज़्यादा स्टीपर होने के कारण, ज़्यादा वाइडर होने के कारण राइट ब्रोंकस में इजीली इंटर कर जाता है फॉरेन पार्टिकल। इसलिए इनहेल्ड फॉरेन बॉडी का इन्फेक्शन होता है राइट ब्रोंकस में ज़्यादा होगा लेफ्ट ब्रोंकस से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्रॉम ट्रैकिया टू टुवर्ड्स द एल्वेलाई डिक्रीज डायमीटर ऑफ एयरवे एंड इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी ट्रैकिया से अगर एल्वेलाई की तरफ जाए तो डायमीटर ऑफ द एयरवे डिक्रीज करता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स। तो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स क्या है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है जिसमें 3 to 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इनक्लोज इन ए कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा। 3 से 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इनक्लोज होता है कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा में, और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होता है। कौन, तो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स होता है। एयर फ्लो की बात की जाए तो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स में एयर फ्लो कैसे करेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेओलर डक्ट, फिर एल्वेओलर सैक जाएगा। यहाँ पर भी फिगर देख रहा होगा, यहाँ पे है जो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है जाकर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा है। तो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा क्या होगा, इसमें क्या होगा 3 से 5 टर्मिनल ब्रोंकस है। मैंने फिगर में 2 टर्मिनल ब्रोंकस दिखाया, टीबी मतलब टर्मिनल ब्रोंकस, एलबी मतलब हो गया लोअर ब्रोंकस। तो 3 से 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है। और इसमें इसके अलावा और क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर क्या डिवाइड करेगा, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ये फर्दर डिवाइड किया है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से फिर बनेगा एल्वेओलर डक्ट, फिर एल्वेओलर सैक बनेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। और जो सीटी स्कैन करते हैं लंग्स का, तो इसमें हम लोग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो दिखता है ये सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल से दिखता है। तो ये हो गया लोअर ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकियस, फिर हो गया ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेओलर डक्ट, ये एल्वेओलर डक्ट है एंड एल्वेओलर सैक हो गया। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्या है, ये क्या है, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द लंग्स है। क्या है, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द लंग्स। इससे जो पहले हम लोग देखे थे वह फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग था। फंक्शनल यूनिट ऑफ, अगर क्वेश्चन किया जाए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, तो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल्स है जिसमें 3 से 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। जबकि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की बात की जाए तो ये एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ लंग्स है, जो सप्लाइड इसका करता है टर्सरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई इसको सप्लाइड करेगा। कंटेंट पल्मोनरी आर्टरी विद इन इट, यानी कि प्रत्येक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है, इसलिए यह क्या हो गया, इंट्रा सेगमेंटल आर्टरी हो गया। जबकि पल्मोनरी वेन की बात किया जाए तो यह क्या होता है, इंटर सेगमेंटल होता है, यानी 2 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसके बीच में प्रेजेंट रहेगा, पल्मोनरी वेन। एंड इस तरह से देखा जाए तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो 10 होता है, राइट लंग्स में 10 होता है, लेफ्ट लंग में 8 से 10 प्रेजेंट होता है, यूजुअली 9 प्रेजेंट रहता है। तो राइट लोब्स में, राइट लंग से इसमें 10 सेगमेंट प्रेजेंट है। इसमें अपर लोब की बात करें तो अपर लोब में 3 गो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हो गया, बीपीएस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बीपीएस बोलते हैं। तो अपर लोब में 3 बीपीएस हो गया, एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। मिडिल लोब में लैटरल एंड मीडियल, एंड लोअर लोब में हो गया जाकर 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हो गया, सुपेरियर बेसल, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड मीडियल बेसल।
जबकि लेफ्ट लंग की बात की जाए तो इसमें 8 से 10 सेगमेंट प्रेजेंट होता है, यूजुअली 9 रहता है। अपर लोब में एपिकल हो गया, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर लिंगुलर, इन्फीरियर लिंगुलर। जबकि लोअर लोब में सुपेरियर बेसल, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, मीडियल बेसल, लैटरल बेसल प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में डिफरेंस है। राइट लंग्स में 10 सेगमेंट है और तीन लोब प्रेजेंट होता है। लेफ्ट 3 लोब प्रेजेंट रहता है, और जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट है। और इसमें 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, इसमें 8 से 10 प्रेजेंट हो सकता है, यूजुअली 9 रहता है। ये ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि कार्डियक इम्प्रेशन के कारण इसमें एक लोब्स यूजुअली कम रहता है प्रेजेंट। थैंक यू।